देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 10 दिवसीय 3D कैट प्रोग्राम शुरू, देश भर से पहुंचे हृदय रोगी। जैसा मन वैसा तन, इस महावाक्य पर वर्षों तक शोध कर ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे डॉक्टर्स भी अचंभित हैं। इसे 3D डायमेंशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर हेल्दी माइंड, हार्ट एंड बॉडी यानी कैट प्रोग्राम नाम दिया गया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल विंग के तहत संचालित 3D कैट प्रोग्राम के 10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ मनमोहिनी वन परिसर के ग्लोबल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मेढ़ा ने कहा कि यदि आप सभी प्रशिक्षार्थी 10 दिनों तक ट्रेनिंग में बताई जा रही बातों को पूर्णतः पालन करेंगे तो पूरा जीवन स्वस्थ रहकर बिताया जा सकता है। कैट प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता ने बताया कि विभिन्न शोध में पाया गया है कि 95% बीमारियों का कारण हमारा मन है। मेडिकल साइंस ने शरीर की बीमारियों का इलाज तो खोज लिया है, लेकिन मन की बीमारियों का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। सिर्फ मेडिटेशन से ही मन के सभी प्रकार के रोगों का उपचार संभव है। आपको बता दें, इसका उद्देश्य हृदय रोगियों को बिना बाईपास सर्जरी और ऑपरेशन से ठीक करना है। 1998 में शुरू किए गए इस 3D प्रोग्राम में प्रशिक्षण लेकर अब तक करीब 12,000 से अधिक हृदय रोगी ठीक हो चुके हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान और मरीज के ठीक होने तक इन सभी को दिलवाले के नाम से पुकारा जाता है। यही कारण है कि मेडिटेशन और संतुलित व सात्विक आहार, व्यायाम और प्रशिक्षण से हजारों हृदय रोगियों का दिल फिर से सामान्य लोगों की तरह धड़कने लगता है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें हार्ट में 90% तक ब्लॉकेजेस हो चुके थे और डॉक्टर्स ने बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी थी, लेकिन कैट प्रोग्राम में प्रशिक्षण लेने के बाद आज वह स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं। इस मौके पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का महत्व बताया। वहीं बीके युगरतन ने गीत प्रस्तुत किया। आगे अजमेर सब जोन की निदेशिका बीके शांता ने अपने विचार व्यक्त किए। सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज से बीके बहनों की खास मुलाकात। मथुरा में हुए हिंदू नववर्ष मेले में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का आगमन हुआ। इस अवसर पर मथुरा में जगन्नाथपुरी सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके कमलेश ने महाराज जी से स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस दौरान उन्हें संस्था द्वारा हो रही देश विदेश की सेवाओं से अवगत कराया गया। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने ज्ञान चर्चा कर संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास। वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ग्लोबल अस्पताल एवं NSIL के संयुक्त तत्वाधान में पिंडवाड़ा तहसील के वासाग्राम में एक नुक्कड़ नाटिका का आयोजन हुआ। ग्लोबल अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक नाटिका की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम को दिलचस्प बनाने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी, पोषण, स्वच्छ पेयजल, परिवार पर शराब के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव इत्यादि विषय पर आकर्षक डायलॉग और अभिनव के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने की कोशिश की गई है। ग्लोबल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मेढ़ा के निर्देशन में हुए इस आयोजन में बताया गया कि इसरो की शाखा NSIL के साथ ग्लोबल हॉस्पिटल का एक अनुबंध हुआ है, जिसके अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में गोद लिए गए आदिवासी गांव में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ समय अनुसार इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम, निःशुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर, टीबी के मरीजों को घर घर जाकर जांच इत्यादि सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर संजय दीक्षित, नर्सिंग कॉलेज की नर्सिंग प्रशिक्षिका बीके सुधांजलि आदि उपस्थित रहे। मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक एवं संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज ने दूरदर्शन के लिए एक विशेष भेंट वार्ता में मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक अंतर्दृष्टि साझा की। यह भेंट वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और उसका हमारे जीवन पर प्रभाव विषय पर आयोजित की गई थी, जिसमें बीके निकुंज ने शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर जोर दिया। उन्होंने मानसिक चिंता को दूर करने और मूड स्विंग्स यानी मानसिक थकावट से निपटने के टिप्स भी दिए। यह एपिसोड दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया है। एवो रसप्रद विषय है, एनी गहन चर्चा आज करवी है, परंतु सरल शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य सारू होवुं जोईए ए तो बधाने खबर है, पण मानसिक स्वास्थ्यनी आपणा जीवन पर केवी केवी असरो पड़े छे, सौथी पहला तो एनो महत्व समझीए। जे पण बधी वस्तुओं छे ए शुं सूचवे छे के तमे भले सारो खोराक खाओ,
કાજુ બદામ પિસ્તા ખાઓ, સારી દાળ શાક રોટલી ખાઓ, તમે જીમમાં જઈને કસરત કરો, બધું બરાબર. આ તમારું ઠીક નહીં હોય. આ એપિક સેન્ટર છે. આજે 6 ફૂટના વ્યક્તિને કે જે પણ જેટલા ફૂટની જેની હાઇટ છે, આખા તનને ચલાવનાર એક આટલું અહીંયાનું આ એપિક સેન્ટર છે, કંટ્રોલ સેન્ટર જેને આપણે કહી શકીએ. જો અહીંયા ઉથલ પાથલ થશે તો આ બધું डिस्टर्ब થયા કરશે. महाराष्ट्र रत्नागिरी के डापोली स्थित डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ में उत्कृष्ट प्रशासन के लिए राजयोग विषय पर पुणे जगदम्बा भवन से वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ को विशेष व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया. इस अवसर पर कुलगुरु डॉक्टर संजय भावे, संशोधन संचालक डॉक्टर प्रकाश शिंगारे, शिक्षक संचालक डॉक्टर प्रशांत बोडके, संचालक विस्तार शिक्षण डॉक्टर पराग हल्दणकर, कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप समेत कई लोग मौजूद रहे. बीके दशरथ ने बताया कि आज की शिक्षण व्यवस्था में आध्यात्मिक शिक्षण की भी आवश्यकता है. प्रशासन में राजयोग से कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला. इसके पश्चात बीके गीता ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया. वहीं इस कार्यक्रम के लिए विद्यापीठ के 100 से अधिक वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र उपस्थित रहे. आज के बुलेटिन में बस इतना ही. देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज.